हाय छात्रों, आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए खासकर कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए साइंस विषय के अंतर्गत रसायन विज्ञान के पार्ट लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज इस रसायन विज्ञान के पहले पार्ट का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं। क्या नाम है? रासायनिक अपक्रियाएं अर्थात केमिकल रिएक्शन। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन। कक्षा 10 के बच्चों के साइंस के अंतर्गत पहली यूनिट रसायन विज्ञान के पहला पार्ट, जिसका नाम रासायनिक अपक्रियाएं है। आज इसके अंतर्गत हम बच्चों से कुछ आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रासायनिक अपक्रियाएं किसे कहते हैं। रासायनिक अपक्रियाएं क्या? व्हाट डू मीन अबाउट केमिकल रिएक्शन? रासायनिक अपक्रियाओं की परिभाषा क्या होती है, आइए देखते हैं हम। तो जैसे आपने घरों में एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे दूध से दही बनता है आप लोग घरों में, लोहे में जंग लगता है। तो ये सब क्या है? ये सब किसके उदाहरण हैं? कभी आपने सोचा है? तो ये रासायन विज्ञान की भाषा में इसे रासायनिक अपक्रियाएं कहा जाता है। अर्थात डिफिनेशन के तौर पे देखा जाए तो ऐसी क्रिया जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों के आपस में संयोग से एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। आप एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल देना चाहो, जैसे दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनना। तो हम यहाँ पर परिभाषा लिख रहे हैं, एक बार देखिएगा कि वह क्रिया जिसमें विभिन्न पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, अर्थात केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आप लोग सामने यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिया गया है, आप इसे कॉपी में नोट भी कर लें कि वह क्रिया जिसमें विभिन्न पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देना हो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे आपको पता है कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, ये दो पदार्थ हैं, दोनों आपस में क्रिया करते हैं। क्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो छात्रों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बना अर्थात CO2, ये कैसे बना? यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया किए, क्रिया करने पर एक नए पदार्थ में क्या हो गए? बदल गए। ठीक है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, जिसका उदाहरण हमारे आसपास होता है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो उन्हीं कुछ उदाहरणों के तौर पर यहाँ पर हम आपको लेकर समझाएंगे। तो हम आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हम लोग। इसी रासायनिक अपक्रिया का एग्जाम्पल और देखना हो तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं Zn प्लस CuSO4, अर्थात एक पदार्थ हमारा कॉपर सल्फेट है और ये जिंक है। इसको अगर इसमें डाल दी जाए, दोनों को मिला दिया जाए, तो एक नया पदार्थ बनता है जिंक, ZnSO4 और कॉपर सल्फेट से कॉपर बदल जाता है। देख रहे हो यहाँ पर जिंक क्या है? अकेला है, लेकिन इसने कॉपर के साथ क्रिया करके, इंटरेक्शन करके एक नया पदार्थ बना लिया जिंक सल्फेट, और यहाँ कॉपर सल्फेट सिर्फ कॉपर बदल गया, इसकी प्रवृत्ति चेंज हो गई। ये नए पदार्थ है और ये दोनों पुराने पदार्थ, दोनों की क्रिया के उपरांत ये नए बने। इसी क्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा? आगे चले। अब देखते हैं कि रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। ये रासायनिक अपक्रियाएं आप देखें भी ब्लैक बोर्ड पर, ये कई प्रकार की होती हैं।
तो इन्हीं प्रकारों में कुछ प्रकारों का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। जैसे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन विच आर कंप्लीट इन आवर डेली लाइफ, डू यू अंडरस्टैंड? तो इनमें से हम कुछ का यहाँ पर आपके सामने अध्ययन करने जा रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला है योग अपक्रिया। फर्स्ट क्या है? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन अर्थात योग अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन बहुत कॉमन है, ज़्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। तो जैसे कि आपको पता होगा एडिशन, ऐड माने अगर थोड़ा सा देखें तो ऐड मीन्स क्या होता है? जोड़ना ना। जोड़ना का मतलब दो कोई यूनिट हो उसको जोड़ दीजिए तो ये एक यूनिट बन जाती है। अर्थात इस अपक्रिया में क्या होता है कि वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक पदार्थ बनाए। कितने पदार्थ बनाए? एक पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? योग अपक्रिया कहते हैं। और बने हुए पदार्थ को योगात्मक यौगिक या पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे एक बेसिक एग्जांपल ली जाए तो सपोज करिए कि ए और प्लस बी ये दो अलग अलग पदार्थ हैं, लेकिन दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो आफ्टर चेंज इट इज फॉर्म ए बी। तो ए बी इज अ न्यू कंपाउंड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, ए बी इज द न्यू कंपाउंड इन दिस रिएक्शन, मतलब ये ए बी एक नया पदार्थ है जो ए और बी से भिन्न है। ये ए बी है और ये ए और बी है, दोनों में अंतर है। ये नया पदार्थ है, इसका गुण संगठन संरचना इससे भिन्न है, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों जब क्रिया किए तो एक नया पदार्थ बनाए। तो इसको हम बेटा उत्पाद कहते हैं। तीर के उस तरफ कोई भी पदार्थ बने किसी भी अपक्रिया में तो हमेशा उसको क्या कहते हैं? उत्पाद, प्रोडक्ट कहते हैं। और तीर के पहले जितने होते हैं इनको हम अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजेंट अर्थात अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है, तो योगात्मक अपक्रिया क्लियर हो गई। एडिशन क्या क्लियर हुआ? योगात्मक अपक्रिया यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे ए और बी दो पदार्थ हैं, मिलकर क्या बना दिए? ए बी ना। हाँ, वेरी गुड। और इसका एक एग्जांपल लें तो जैसे आपको पता होगा H2 और प्लस N2। ठीक है, रिवर्सिबल। यहाँ दो पदार्थ हैं, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, दोनों को जब मिलाते हैं तो ये एक नए पदार्थ बदल जाता है जिसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है? अमोनिया। NH3 का नाम क्या बेटा? अमोनिया। ठीक है, और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपको पता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस दो भिन्न है, लेकिन दोनों मिले एक नए पदार्थ बनाते हैं जिसका नाम अमोनिया है। ये क्या सा रिएक्शन हुआ? एडिशन रिएक्शन। कैसे पहचाना कि चेंजेस के बाद हमेशा एक ही यौगिक बन रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक। अब जैसे डिफरेंट करना हो, मान लीजिए यहाँ पर है एक ए प्लस बी चेंजेस सी प्लस डी, इट इज ए रिएक्शन। यह भी एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया, योग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो दो पदार्थ क्रिया तो कर रहे हैं, बट जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना। लेकिन योग की पहचान क्या है? एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट मिला है ना, सिर्फ एक, यहाँ पर कोई और प्लस में नहीं, इसलिए ये क्या है? योग अपक्रिया। अब समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब अपक्रिया के प्रकार में जैसा पहले आपने एडिशन देखा योगात्मक, अब हम प्रतिस्थापन अपक्रिया की बात करते हैं। नंबर 2, प्रतिस्थापन अपक्रिया, इसे अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया। दूसरा प्रतिस्थापन, जैसे कि बहुत रटने की जरूरत नहीं है। प्रतिस्थापन मतलब ऐसी अपक्रिया, इसकी परिभाषा होती है ऐसी अपक्रिया जिसमें दो पदार्थों के परमाणु या समूह आपस में अदला बदली करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ लिख रहे हैं। वह
अपक्रिया जिसमें अभिकर्मकों अर्थात पदार्थों के परमाणु या समूह के अदला बदली के उपरांत एक नया उत्पाद बनता है तो उसे हम प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया दोस्तों? डेफिनेशन आपके ब्लैक बोर्ड पे दी गई है। देखिए कि वह अपक्रिया जिसमें अभिकर्मक अर्थात जो पदार्थ आपने लिया है कि उसके परमाणु या समूह के अदला बदली के उपरांत एक नया पदार्थ बनता है तो उसे हम प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, लेट अस कंसीडर दैट इट इज एग्जांपल ए बी एंड सी डी। एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये है। एक पदार्थ ए बी है, दूसरा सी डी है। जब दोनों को रिएक्ट कराते हैं, इस पदार्थ का ए इसके पास जाता है और बदले में डी यहाँ आता है। तो क्या हो गया, ए यहाँ चला गया तो क्या हुआ, बी बचा, बी है और यहाँ से डी आ रहा है तो बी पहले था और डी हो गया, प्लस यहाँ पर सी है और सी डी इधर गया, बदले में ए इधर आया तो क्या बन गया, सी ए। अर्थात आपने यहाँ पर देखा कि ए बी और सी डी दो पदार्थ थे, दोनों जब क्रिया किए इस पदार्थ का एक परमाणु इधर गया और बदले में इसका एक परमाणु यहाँ, अदला बदली हो रही है ना यहाँ पर, इसी को प्रतिस्थापन कहते हैं। और अदला बदली को उपरांत अब देखिए ये बी डी है और ये सी ए जो कि इनसे भिन्न है, नया पदार्थ बना, इनको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। जो नया बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल है किसका, प्रतिस्थापन अपक्रिया का। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका एक अगर एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल लें, ये तो मैंने बेसिक लिया, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं कैसे पतला बदली हुई है। जैसे देखिए कि मेथेन आप लोगों ने देखा होगा, मेथेन का सूत्र होता है CH4 अब प्लस इसका क्लोरीनीकरण कर दें, अर्थात एक पदार्थ मेथेन दूसरा क्लोरीन, इसको क्रिया कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। यूवी का मतलब होता है सनलाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट, प्रकाश की किरण। तो ये प्रकाश किरण उपस्थिति में एक क्लोरीन परमाणु इधर जाएगा और बदले में हाइड्रोजन परमाणु इधर आया। देखिए यहाँ दो क्लोरीन, एक इधर आ गया और हाइड्रोजन इधर गया, प्रतिस्थापन हुआ ना। तो जब 4 हाइड्रोजन थे कार्बन पास, लेकिन अब 3 रहे क्योंकि एक इधर गया, 3 था, तो एक इधर जाने से जो स्थान खाली वो इधर क्लोरीन आने से भर गया, तो इसके साथ क्लोरीन आ गया। प्लस यहाँ 2 क्लोरीन थे लेकिन एक गया तो एक बचा और H इधर आया है तो क्या हो गया, HCl। ये देखिए यहाँ 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ए और एक ए, जबकि एडिशन में योगात्मक में क्या था, केवल योगात्मक अपक्रिया में एक प्रोडक्ट बनता था, एक उत्पाद, एक पदार्थ बनता था। लेकिन प्रतिस्थापन में क्या होता है, हमेशा 2 पदार्थ बनता है और यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अर्थात क्लोरीनेशन ऑफ द मेथेन। दैट सिंपल, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। हो गया, नोट कर लिया आप लोग, नोट, वेरी गुड। अब जैसा कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हमने रासायनिक अपक्रिया की डिफिनेशन और उसके प्रकार में 2 प्रकार का वर्णन किया, योगात्मक अपक्रिया और प्रतिस्थापन अपक्रिया। एक बार फिर से हम इसका रिपीट कर दे रहे हैं कि रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा की विभिन्न पदार्थों का क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करना ही रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। जो पदार्थ क्रिया करते हैं बेटा उनको अभिकर्मक कहते हैं और जो नए पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब अपक्रिया के प्रकार में आपने देखा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, बट इन विच अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो 2 आपको यहाँ बताए गए, होते कई हैं, 2 बताएं। फर्स्ट इज
क्या एडिशनल रिएक्शन योगात्मक अपक्रिया, जिसमें दो पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे, दो या दो से अधिक, लेकिन एक ही प्रोडक्ट बनना है, तो ऐसी अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया, बनने हुए पदार्थ को योग अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। और दूसरा प्रतिस्थापन अपक्रिया बताया गया आपको कि इसमें भी दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करेंगे, लेकिन क्रिया करने के बाद केवल एक नहीं बल्कि दो दो प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन कैसे, समूह या परमाणु की अदला और बदली से, अभी मैंने बताया। तो इस तरह से दो हेडिंग प्रकार में आपको बताया गया। अब नेक्स्ट प्रकार आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।